जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्री हरि कथा के रसिक भक्तजनों, भक्तिमयी माताओं, संपूर्ण सनातन धर्म के भक्तों एवं संपूर्ण देशवासियों, मैं पिछले 2 वर्ष से अधिक से नित्य कथा कहता हूँ। कथा का समय 40 से 50 मिनट के बीच में रहता है, अधिकतम 1 घंटे। और यह मैं कथा इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी हो और उसकी वास्तविक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी को वो इस ओर से विमुख होकर नास्तिक और गलत रास्ते पर जा रही है। पद पाना, पैसे वाला होना एक अलग बात है, ज्ञान होना एक अलग बात है। ज्ञान वही है जिससे आनंद आए, और वो आनंद अंतर्मन में होना चाहिए, अंदर से, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, आनंदित हो, वही जरूरी है। और सब दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है, चाहे पद हो, चाहे धन वैभव, भोग विलास का सामान। ये सभी चीजें इंद्रियों के बस में रहती हैं, जबकि एक आत्मानंद जो है, जो खुशी है, जिसमें हम प्रसन्न रहते हैं, चाहे हम वो फिर छोटा मोटा कोई काम करें, छोटी नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, या कोई भी काम हो। काम बहुत सारे हैं करने के लिए जिनको करना है, और जिस काम में इसको आनंद आए, बशर्ते उससे किसी को कष्ट ना पहुँचे, उस आनंद के लिए ये हमारे सनातन धर्म में जितने भी पुराण हैं, इनमें सब कुछ भरा पड़ा है। आइए हम सब उसको, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम शिव महापुराण जैसा अद्भुत पुराण है जो आनंद देने वाला है, खुशी देने वाला है, और भोले भंडारी का चरित्र है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर चरित्र हैं। आइए हम सुनते हैं। मैं कथा रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड अधिकारी हूँ, कहता हूँ। आप सभी इसको सुने और हम मानसिक रूप से इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं मानसिक रूप से, जहाँ लोमहर्षण जी ये कथा सुना रहे हैं संपूर्ण भक्तजनों को। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः प्रकृतै भद्रायै नीताप्रणतः स्मृतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां ऐसी हैं मित्रों जो मोक्ष देने वाली हैं। ये हमारे महान तीर्थ स्थल भी हैं। अयोध्या यह मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम स्थान पर आती है, जो भगवान विष्णु के चक्र पर बसी हुई है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। वैष्णव खंड में अयोध्या मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म के अनुसार यह विष्णु के भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। दूसरे नंबर पे आता है मथुरा वृंदावन। नारद पुराण में बारह पुराण में इसका कई नाम है। मधुपुरी है। नारद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मथुरा वृंदावन का है। हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। यह पवित्र 7 पुरियों में तीसरे स्थान पर आती है। बराह पुराण में इसकी विशेष महिमा का वर्णन है। गंगा जी पर्वत से उतरकर सर्वप्रथम यही समतल भूमि पर प्रवेश करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम गंगा द्वार भी है। इसके दोनों ओर पवित्र तीर्थों की स्थिति है। काशी या वाराणसी, यह वरुणा और असी के बीच में स्थित होने के कारण इसको वाराणसी कहते हैं। यहाँ राजघाट से लेकर दुर्गा घाट, सिंधिया घाट, दुर्गा मंदिर, सहस्त्र मंदिर हैं। अभिमुक्त क्षेत्र काशी की शोभा बढ़ाते हैं। कांची 5वें नंबर पर आती है। पेलार नदी के तट पर शिव काशी के नाम, विष्णु कांची के नाम से 2 भागों में विभक्त है। यह हरिहरात्मी का पुरी है। यह चेन्नई से 75 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अवंतिका उज्जैन, इसको पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। यहाँ हर सिद्धि देवी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। पुराणों के अनुसार यह है वंशीय राजा कार्तवीर्य की राजधानी रही है। विक्रमादित्य आदि के समय में यहाँ कभी संपूर्ण भारत की और कभी मालवा की राजधानी रही। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वारिकापुरी 4 धामों में वर्णित है। सभी जानते हैं। स्कंद पुराण का प्रभास खंड इसकी महिमा रूप में निबद्ध है। द्वारकापुरी में प्रभास खंड के अनुसार कीट पतंग भी मुक्त हो जाते हैं। इस तरह ये 7 पुरियां हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। इनका सदैव चिंतन करना चाहिए और वहाँ जाकर वहाँ के भगवान के दर्शन करना चाहिए। आइए हम अपने इस आनंद को और बढ़ाएं। बच्चों की परीक्षा का समय चल रहा है। सभी बच्चों को अपने पढ़ने के लिए दिन में 7-8 घंटे की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कोई विषय उनसे अछूता न रहे। 7 घंटे 8 घंटे अगर पढ़ने की आदत आ गई तो वो व्यक्ति किसी भी तरह के एग्जाम में पास हो जाता है। इसलिए समय का उपयोग करिए। सुख और दुख का चिंतन किए बगैर, क्योंकि
अत्यंत सुखी होने पर भी नहीं पढ़ पाओगे और दुखी होने पर भी चित नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को उपरत होके अपने वास्तविक स्वरूप को समझ के अपनी वास्तविक क्षमताओं को देखते पढ़ाई करना चाहिए। और जो चाहो एक लक्ष्य बना लीजिए, वो बन जाओगे। चलिए आगे हम कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कल मैंने कहा था अनिरुद्ध का और उषा का विवाह कैसे हुआ, वो आपने सुन लिया होगा। बहुत अच्छा है। शिव जी एक बार अपनी लीला करना चाहते थे और बड़े मस्त थे, नृत्य कर रहे थे। उन्होंने कहा अपने गणों से कि पार्वती जी से कहो कि वो सुंदर होके आए हमारे साथ। पार्वती जी ने अपने मेकअप करने में थोड़ा देरी लगा दी, या ये कहो कि जानबूझ के देरी लगाई, नहीं आ पाई। उसी समय एक चित्रलेखा जो बाणासुर की बाणासुर का एक कुभांड नाम का सेनापति था। उसकी पुत्री का नाम था चित्रलेखा। वो योग में निपुण थी। तब उषा द्वारा रूप बनाए जाने पर रमण करने के संकल्प को जानकर सब कुछ जानने वाली पार्वती ने यह सब देखकर उषा से कहा कि तूने मेरा रूप धारण कर लिया है। ये उषा जो थी ये बाणासुर की पुत्री थी। इसने पार्वती जी का स्वरूप धारण करके पार्वती बन गई। पार्वती जैसे ही आई तो उन्होंने कह दिया कि तूने ये गलत काम किया मेरा स्वरूप धारण करके, और मेरे श्राप से तू एक अजनबी महापुरुष के साथ तेरी शादी होगी। और वो कोई और नहीं थे, अनिरुद्ध थे, जो कृष्ण भगवान के पुत्र थे। और इस तरह से कल मैंने भगवान शिव जी की इस लीला को कहा था, किस तरह से बाणासुर के पुत्री उषा की और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। ये मैंने कथा पूरी कही। आगे कथा कहते हैं बाणासुर को उन्होंने युद्ध किया, गणपत उसको गण बना लिया अपना। अब आगे की कथा सुनिए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी अब मैं आपको एक चरित्र सुनाऊंगा जिसमें शिव जी ने गजासुर को मारा था। हे व्यास जी, जब देवताओं के निमित्त देवी ने महिषासुर का वध किया तब उसका पुत्र गजासुर हिमालय की गुफा में ऊपर को हाथ उठाए पैर के एक अंगूठे पर स्थित होकर के अधिक समय तक तप करने लगा। यह गजासुर जो था ये महिषासुर का पुत्र था। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय चरित्र में इसकी पूरी कथा आती है। महेश वध सब जानते हैं, महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं इसलिए दुर्गा को। तब ये उसका पुत्र जो था वो भारी तपस्या करने लगा। तब पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो उसके मस्तक से निकलने वाली धूमाग्नि तीनों लोगों को जलाने लगी। इंद्रादि घबरा गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए।
कहा गजासुर से मुझे बचाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनी। ब्रह्मा जी के मन में दया का भाव आ गया और वो गजासुर के पास जाकर कहने लगे, हे दैत्य प्रमुख, तुम्हारी तपस्या में मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपना मन चाह वरदान मांग लो। गजासुर ने कहा, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के प्रसन्न होकर कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मैं काम के वशीभूत होकर किसी भी स्त्री पुरुष से कभी ना मरूं, देवादिकों से अजय होकर लोकपालों की संपत्ति को भी भोगने वाला बनूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान पाकर गजासुर ने देव, असुर, नाग, गंधर्व, मनुष्य सभी को अपने बस में कर लिया। लोकपालों के स्थान को भी छीन लिया। इतने पर भी संतुष्ट न होकर ब्राह्मणों को, संतों को और धर्मात्माओं को सताने लगा। एक बार वह काशी में जाकर के सबको सताने लगा। सभी ने शिव जी के पास जाकर गजासुर से रक्षा की गुहार करी। गजासुर अपने शरीर को 9 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा बनाकर प्रजा को सताता था। शिव जी की पुकार सुनकर भक्तों की रक्षार्थ काशी में पधारे। शिव जी को देखकर हाथ में खड्ग लेकर कहने लगा, हे शिव जी, मैं अब तुमको मारूंगा। और ऐसा कहकर शिव जी की तरफ दौड़ा, लेकिन शिव जी ने उसे त्रिशूल से मारकर पृथ्वी पर ही गिरा दिया। तब अपना अंत समय जान करके गजासुर शिव जी की विनती करने लगा। गजासुर बोला, देव देव महादेव, तो भक्तोस्मि सर्वथा, जाने त्वाम त्रिदिवेशानम त्रिशूलंस स्मर हारिणम। हे देव देव महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिनी, मैं कामदेव या का नाश करने वाला आप देवेश को मैं जानता हूँ। मैं आपका भक्त हूँ। मैं, हे कामदेव का नाश करने वाले शंकर जी, मैं आपको जानता हूँ प्रभु। आप ही संसार में बंधन करने योग्य हैं। आप ही संसार के रचयिता हैं, पालनकर्ता और संहारता भी हैं। संहार करता भी हैं। संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन तो संसार से जाना ही पड़ता है। ये जितने भी राक्षस हुए या दैत्य हुए, ये महाबलिष्ठ थे, निष्ठावान थे, तपस्वी भी थे, लेकिन तमोगुण की अधिकता के कारण जब इनको शक्ति संपन्न हो जाते थे तो ये हमेशा साधु पुरुषों के लिए परेशानी खड़ी करते, धर्म का विनाश करने पर तुल जाते थे, अधर्मी हो जाते थे। तब ये मारे जाते थे। तब इनको ज्ञान आने लगता था तो कहने लगते थे, सभी राक्षसों का मुख से कहा गया लगभग, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। हर मेला, संसार का मेला, आदमियों का मेला, हर शहर में एक मेला, 2 मेला साल भर में, 1 साल में लगते हैं, लेकिन उखड़ जाता है जो 2-4 दिन के बाद। मन दर्द से भर जाता है 2-4 दिन के बाद। गुलशन भी उजड़ जाता है 2-4 दिन के बाद। वो मिलता है, बिछुड़ जाता है, वो भी 2-4 दिन के बाद। हे आशुतोष भगवान, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्ट बनाइए। शिव जी की वंदना कर गजासुर ने हाथ जोड़कर स्थित हुआ। शिव जी प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे, गजासुर प्रसन्न, वरदान मांग ले। गजासुर कहने लगा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान तो यह दो कि आप आज से मेरे चर्म यानी कि खाल को धारण करिए। दूसरा वरदान यह है कि आज से आपका नाम एक कृत्तिवास हो। शिव जी कहने लगे, गजासुर, आज से मैं समस्त पार्थिव लिंगों में श्रेष्ठ कृत्तिवासेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग इस काशी में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर महादेव ने गजासुर के चर्म को धारण करके शरीर का आच्छादन कर लिया। गजासुर मतलब ये था तो महिषासुर का पुत्र, लेकिन ये हाथी के जैसा था, तो हाथी की चमड़ी को धारण कर लिया।
सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी अब मैं आपको उस कथानक को सुनाता हूँ जिसमें शिव जी ने दुंदुभि निर्ह्लाद का वध किया था। हे व्यास जी, जब भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था, उससे दिति बड़ी दुखी हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निर्ह्लाद ने दिति को आश्वासन दिया कि मैं विष्णु और उसके भक्तों से अवश्य बदला लूंगा। सोचने लगा, विष्णु ब्राह्मणों का रक्षार्थ ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान कहते हैं, मैं दुष्टों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना को हर युग में प्रकट होता हूँ। यह सोचकर संत ब्राह्मणों की हत्या करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों को खंडित करने लगा। उसने सोचा, संत ब्राह्मण जे ही देश धेनु दुझ पावहीं और नगर गांव पुर लाग आग लगावहीं। जहाँ वो ब्राह्मण काशी में रहते थे उन्हीं का भक्षण करें, ऐसा उसने सोचा। और वो ब्राह्मणों का गायों का भक्षण करने लगा। एक दिन शिव भक्त ब्राह्मण महादेव शिव जी की पूजा करके ध्यान में लीन थे। तभी वह जाकर दैत्य ने व्याघ्र का रूप बनाकर शिव भक्त को खाने की इच्छा की। शिव जी की पूजा में एक ब्राह्मण ध्यान लगाए बैठा। तभी शिव जी अपने भक्त पर संकट देख करके लिंग से ही प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर दैत्य ने पर्वताकार रूप बनाकर कि तिरस्कार सहित उनकी कोख में प्रहार कर दिया। फिर महादेव जी ने भी उस पर अति कठोर प्रहार मुष्टिक से कर दिया। उससे उस दैत्य की मृत्यु हो गई। उस व्याघ्र के क्रंदन को रात में सुनकर सभी ऋषि मुनि उसी समय वहां आए। सदाशिव आपने पालक का भक्तों के पालक हो, आपकी जय हो। उसी समय शिव उसे अपनी कांख में लेकर वहां उपस्थित हुए। सभी संत कहने लगे, हे व्याघ्रेश, नाम से काशी में इसी स्थान पर स्थापित हो जाइए और तीर्थवासियों पर कृपा करो। शिव जी उसी रूप में वहाँ स्थित हो जाते हैं। जो मेरे इस पार्थिव शिवलिंग की श्रद्धा से दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो प्राणी इस व्याघ्रेश्वर चरित्र का श्रवण कराएगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह शिव शंकर की लीलाकार अमृताक्षर वाला इतिहास स्वर्ग कीर्ति भक्ति पौत्र आदि को देने वाला है। सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, बिदल और उत्पल नाम के दो दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या का वरदान पाकर बड़े पराक्रमी हो गए थे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से तीनों को तृणाव तुच्छ कर दिया था। सभी दैत्यों को और देवता किन्नर गंधर्वों को जीतकर उसके ने त्रस्त कर दिया था। दैत्य से संतप्त देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम करने लगे, हे विधाता, हमको बिदल और उत्पल दोनों ने पीड़ित कर रखा है, आप उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप सभी पार्वती सहित शिव जी की आराधना कीजिए, क्योंकि इन दोनों दैत्यों की वध माता पार्वती के हाथों से ही होगा। यह सुनकर सभी ने माता पार्वती और शिवा का स्मरण किया और अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन शिव जी की प्रेरणा से नारद जी ने उन दोनों दैत्यों से पार्वती के रूप, लावण्य और सौंदर्य की चर्चा की। शिव माया से मोहित दोनों दैत्य पार्वती को प्राप्त करने के निमित्त चिंतित रहने लगे। एक समय सखियों के साथ पार्वती गेंद क्रीड़ा करने लगी। उस समय अंग प्रत्यंग बड़े आकर्षक और अलौकिक लगे। उसी समय आकाश मार्ग से विचरते हुए उन दोनों दैत्यों को माँ पार्वती ने कटाक्ष से देखा। दोनों दैत्य सांबरी माया से नीचे उतर करके गण संबंधी माया को धारण कर शिव गणों के रूप में पार्वती के समीप आए। उसी समय दुष्टों के नाशक शिव जी ने उनको पहचान कर बड़ा क्रोध किया। सर्वस्वरूप शंकर जी ने, जो महाकल्याणकारी परमेश्वर हैं, पार्वती को इशारे से बता दिया कि वे दोनों गण नहीं दैत्य हैं। भगवान शिव के संकेत को समझकर माता पार्वती सभी चरित्र समझ गईं और उसी गेंद से उन दोनों दैत्यों के ऊपर वार कर दिया। महादेवी की गेंद से पीड़ित दैत्य पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर गए जैसे ताड़ का वृक्ष
का फल नीचे गिर जाता है। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद पार्थिव लिंग के रूप में वहीं स्थिर हो गई। उस समय से वह ज्योतिर्लिंग कंदुकेश्वर नाम से काशी में प्रसिद्ध हो गया और जेठेश्वर के सभी दुष्टों का निवारण करने वाला पार्थिव लिंग पूजनीय हुआ। उसी में समय शिव जी की उपस्थिति जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मुनि तथा काशी नगरी के ब्राह्मण शिव जी की स्तुति करने आए, शिव जी की वंदना की, अभय का वरदान प्राप्त करके सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी पार्वती सहित शिव जी क्रीड़ा और विहार कर तथा भक्त वत्सलता दिखाकर प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को प्रस्थान कर गए। काशीपुरी में कंदुकेश्वर नाम का पार्थिव लिंग दुष्टों का संहारक, भोग और मोक्ष का देने वाला है। मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो इस चरित्र को श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है, उस व्यक्ति के सभी संकट नष्ट होकर सुखमय जीवन व्यतीत होता है। वह प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से रुद्र संहिता आज पूर्ण होती है मित्रों। इस तरह राक्षसों का वध करते रहते कर दिया शिव जी ने। से पार्वती जी की अलौकिक लीला इसमें है शिव महापुराण में। अब हम कल से शतरुद्र संहिता कहेंगे। शिव जी के स्वरूपों का वर्णन होगा, शिव जी के अवतारों का वर्णन होगा। शतरुद्र संहिता को कल से आप लोग श्रवण कीजिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों को शिव जी का ये चरित्र अच्छा लगा होगा, क्योंकि दैत्यों का वध भगवान शिव जी ने किया, धर्म की रक्षा भी की और दैत्यों का भी उद्धार हो गया। हम सभी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं, काशी नगरी को प्रणाम करते हैं, जहाँ भगवान विश्वनाथ साक्षात विराजते हैं। अभी मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी भगवान की कृपा से ही संभव होती है वहाँ जाना। हम सभी भगवान शिव का दर्शन करने काशी जाएं। अब तो भगवान विश्वनाथ का परिसर भी बहुत बड़ा हो गया है। पहले बहुत छोटी और सकरी गलियाँ थीं, जहाँ जाने में बहुत संकीर्णता रहती थी। बहुत छोटी गलियाँ थीं, 2-4 फुट, 3-3, 4-4 फुट के रास्ते थे। अब तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, इन्होंने महान कार्य करके एक बार फिर से वास्तव में उसका नाम अभी मुक्त क्षेत्र ही कर दिया। गंगा जी से सीधे भगवान विश्वनाथ के दर्शन हो जाते हैं। सीधा रास्ता बना दिया। आइए हम सब शिव जी की शरण में चलें। जय श्री राम।